आप चलिए यहाँ आइए, देखते हैं हम लोग लास्ट क्लास में जहाँ तक चले थे उसी के आगे हम लोग चलते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। आपको याद होगा रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस टाइप का था। इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके सेंटर से डिस्टेंस ऑन द एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसे, यहाँ पे 0 पहले बढ़ा फिर जाके घटा। यहाँ r/√2 पे ये क्या होता था, मैक्सिमम होता था, आपको याद हो r/√2 पे मैक्सिमम से, यहाँ पे -r/√2 पे मैग्नीट्यूड, इधर भी मैक्सिमम, बट डायरेक्शन नेगेटिव साइड अपने को अपोजिट, यहाँ पे राइट साइड, इधर इस साइड। ठीक है, अच्छा क्या किया इस रिंग को ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, चार्ज प्लस क्यू रेडियस r, इसको इस तरह से रख दिया गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया गया है ऐसे, ठीक, यहाँ पे फिक्स करके रख दिया गया है। अब बोल रहा है एक दूसरा चार्ज प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, मास उसका है, बोल रहा है इससे कितने डिस्टेंस पे रखें ताकि उसके लिए इक्विलिब्रियम हो जाए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहा है, फाइंड एक्स फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। देखो कैसे निकालोगे, इस चार्ज पे कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। इस चार्ज पे जो ये चार्ज जिसका प्लस क्यू और मास m है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे क्या आएगा mg, ऊपर क्या आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रिंग रखा हुआ है, इस टाइप से हॉरिजॉन्टल में रिंग रखा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऊपर की तरफ, एक्सिस के अलोंग इधर, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ क्या आएगा QE, नीचे क्या आएगा mg। जहां पे नेट फोर्स 0 जिस एक्स पे, जहां QE इक्वल टू mg, तो मैं निकाल सकता हूँ QE इक्वल टू mg, तो E इक्वल टू क्या mg/q, तो ये इक्वल टू E इक्वल टू जानता हूँ फॉर्मूला ना, फॉर्मूला क्या जानता हूँ मैं, ये KQX अपॉन r² प्लस x² टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व करके x निकल के आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी और बात इसमें करें हम लोग। बोल रहा अगर ये वैल्यू E की ना mg/q, अगर E मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ये रहा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये r/√2 डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यहाँ पे r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। बोला अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो mg/q आ रहा है वो mg/q अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर क्या हो, बड़ा हो, तो x का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि इससे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है ही नहीं। इससे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता तब तो उसको बैलेंस करेगा फिर तो, क्योंकि जो डिमांड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो Emax से भी ज्यादा, तो इसके लिए इस केस में कोई भी सॉल्यूशन x का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड Emax के बराबर हो जाए तब तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x इक्वल टू कहाँ पे, ये r/√2 पे, यानी इससे r/√2 डिस्टेंस ऊपर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड Emax से अगर क्या हो, कम हो, यानी Emax से कम, यानी इससे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इससे कुछ कम इलेक्ट्रिक, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये वाला स्ट्रेंथ, ये वाला, तो देखो दो जगह ये वाला स्ट्रेंथ आएगा, एक यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी आएगा, एक इस पॉइंट पे भी आएगा। एक का वैल्यू चलो मान लेते हैं x1 सेंटर से डिस्टेंस, दूसरे का x2, यहाँ पे वैसे ये एक x1 रहा होगा, एक x2, दो जगह दो पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में दो सॉल्यूशन आएगा, x1 और x2, क्वाड्रेटिक बनेगा और उसका सॉल्यूशन 2 आएगा। अच्छा इसमें क्या ना, कभी कभी क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, आप देखो मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, नोट कर लो। इसमें देखो पूछा क्या जाता है, अगर बोल दिया, मान लो अगर ना ये x1 और ये दूसरा वो मान लो अपने को वैल्यू x2, अगर ये इस कंडीशन में रहा तब दो सॉल्यूशन x1 और x2। अगर x1 ना अगर कम हो x2 से, ठीक, अच्छा इक्विलिब्रियम दोनों है, x इक्वल टू x1 भी इक्विलिब्रियम है, x इक्वल टू x2 भी इक्विलिब्रियम है, ठीक ना, दोनों इक्वल, दोनों जगह नेट फोर्स 0, QE1 इक्वल टू mg और QE2 इक्वल टू mg, दोनों जगह q इंटू ई की वैल्यू ना mg के बराबर, ठीक है, दोनों इक्विलिब्रियम। तो x इक्वल टू x1 भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम, और x इक्वल टू x2 भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। अब डिफरेंशिएट करना, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, स्टेबल और अनस्टेबल, यहाँ पे भी वही अपने को बताना है मुझे, x इक्वल टू x2 पे स्टेबल या अनस्टेबल। कहने का मतलब ये मैं बोल रहा हूँ x1 लेस देन x2, इसका मतलब ना x1 को मैं बोल रहा हूँ r/√2 से कम है और x2 को ग्रेटर देन r/√2 बोल रहा हूँ। ये दो सॉल्यूशन जो आएगा, एक r/√2 से, एक r/√2 से कम आएगा, एक r/√2 से ज्यादा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिक्वायर्ड हो उसकी वैल्यू अगर Emax से कम है तो एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट पे ऐसा होगा। चलिए बच्चों देखते हैं कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। देखो ये यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे हम लोग देखें x1 पे अपने को, यानी पहला वाला पॉइंट पे
यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे चेक करते हैं, स्टेबल है अनस्टेबल है न्यूट्रल है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़े से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़े से हम लोग डिस्प्लेस करा के चेक करते हैं क्या उसकी उस पॉइंट की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ रिटर्न होगी आने की टेंडेंसी, उससे दूर जाने की टेंडेंसी है। अगर दूर जाने की टेंडेंसी तो कैसा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, और अगर उसके तरफ वापस लौट के आने की टेंडेंसी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? चलो ये आपको बताया जा चुका है ना। तो यहां से जैसे आप ना इसको थोड़ा सा और अगर डिस्प्लेस कर दोगे ऊपर या नीचे, मान लो थोड़ा सा आपने इसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, यानी r/√2 की तरफ लेके गए, r/√2 की तरफ अगर लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अगर थोड़ा सा इस पॉइंट से अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो डिस्प्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे बढ़ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसमें फोर्स किधर लगता था, QE ऊपर और mg नीचे। तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, अपने को कुछ y से डिस्प्लेस कराया इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये वाला टर्म ना QE, E का वैल्यू बढ़ गया, तो QE बढ़ गया, ऊपर का ही फोर्स बढ़ गया है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ से और ऊपर की तरफ दूर चला जाएगा। यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे था x1 पे, उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस कराए, तो डिस्प्लेस जैसे थोड़ा सा यानी थोड़ा सा आगे में ऊपर करा रहा हूँ, ऊपर करा के चेक किया तो ऊपर कराया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना यानी ऊपर का फोर्स बढ़ गया, ऊपर का फोर्स बढ़ गया यानी ऊपर ही चला जाएगा, ठीक, यानी दूर की तरफ चला गया। तो कैसा इक्विलिब्रियम था ये, अनस्टेबल। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल था, ये बच्चों आप खुद से चेक कर लो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा x = x2 पे। ऐसे आप नीचे करके भी चेक कर सकते हो उसको, x1 से थोड़ा सा नीचे, x1 से थोड़ा सा नीचे यानी अपने को सेंटर की तरफ, तो x1 से थोड़ा सा पहले कर दो इसको। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच्चों, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो रहा यानी ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वाला फोर्स वही रहेगा mg तो mg, यानी mg बड़ा हो जाएगा उस केस में, mg बड़ा तो ओवरऑल नीचे ही चला है, तुमने नीचे करा नीचे ही गिर गया वो। ठीक है, कैसा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल था। ऐसे आप खुद से चेक कर लो, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है, ये मान लो अपना एक सेमी सर्कुलर रिंग रहा जिसकी चार्ज डेंसिटी ये लैम्डा और ये इसकी रेडियस r, ठीक, बट लैम्डा जो है ना वो वेरिएबल है, लैम्डा = λ0 cos थीटा, और ऐसे ही λ0 sin थीटा रह सकता है, कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। λ0 cos थीटा देने का मतलब समझो, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से एंगल ये है, यानी ये यहाँ पे थीटा एंगल पे जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ना, इसके लोकेलिटी में चार्ज डेंसिटी λ0 cos थीटा, λ0 इज कांस्टेंट। अब मुझसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ पे कितना, सेंटर पे कितना पूछा जा रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बच्चों कैसे निकालेंगे O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप खुद से पहले एक बार ट्राई कर लो, सोच लो कैसे। चलो मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके सोच लो, मैं बता रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है अपने को λ = λ0 cos थीटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी इसका मतलब ये थीटा = 0 पे जैसे अगर बात करें तो λ क्या हो जाएगा, λ0 हो जाएगा। थीटा = जैसे 45 डिग्री पे अगर बात करें, 45 डिग्री पे λ कितना हो जाएगा, λ0/√2 हो जाएगा। ऐसे 90 पे जाके देखोगे तो क्या हो जाएगा, λ = 0। तो इधर चार्ज है ज़्यादा, जैसे λ0 से घटते घटते 0 हो गया, तो इधर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, इधर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं कम होते चला गया, ठीक है, यहाँ आके 0। फिर अब जैसे थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 से बढ़ा जाएंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, cos थीटा का नेगेटिव, यानी इधर क्या होगा, इधर यहाँ तक तो प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस था, माइनस, इधर यहाँ आके ज़्यादा चार्ज डेंसिटी माइनस, इस तरह के इस तरह का इस पे चार्ज डेंसिटी है कुछ। अब मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ O पे कितना, तो कैसे निकालते हैं, इसमें आप सीखे होंगे सेंटर ऑफ मास में इस टाइप का भी प्रॉब्लम वैसे ही बनता है, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास में आप इस टाइप का प्रॉब्लम सीखे होंगे करना। अगर इस तरह से मास डेंसिटी अगर चेंज हो λ0 sin थीटा, तो कैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है निकालना, वही तरीका। रिंग में यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग, इसमें कैसे एलिमेंट काटा जाता है, थीटा पे जाके फिर फर्दर डी थीटा आगे बढ़ते हम लोग, ठीक। चलो एलिमेंट ऐसे थीटा पे आ जाओ और थोड़ा सा आगे और डी थीटा आ जाओ, थोड़ा सा और आगे डी थीटा। चलो ये यहाँ का इसका लेंथ कितना होगा, इसका मैं लेंथ पूछ रहा हूँ आपसे, इसका लेंथ आप बोल सकते हो DL = और डी थीटा = क्या, ये से ना, डी थीटा = क्या,
एंगल क्या होता है, भूल गया सब, क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ क्या, डीएल और रेडियस आर, तो डीएल इक्वल टू क्या हो गया, अरे आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक, गुड। अच्छा इस पे आप बताओ ना चार्ज कितना होगा, इस पे थोड़ा सा वहां पे चार्ज कितना, तो मैं आपको चार्ज लिखना सिखा चुका हूं। चार्ज कैसे लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू, और सुना नहीं मैं बोलो ना, लैम्डा डी एल, कितना लैम्डा, तो ये रहा लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और डी एल की वैल्यू क्या रहा, आर डी थीटा, राइट ना, ठीक है। चलो ये छोटा सा बिल्कुल जो यहाँ पे तुमने सेंटर पे जो डी थीटा एंगल बना रहा है, डी थीटा मींस बिल्कुल डिफरेंशियल, बिल्कुल 1 सेकंड के बराबर या उससे भी कम देखो, तो ये इसको ना, इस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। इस पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन में। चलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ना कंपोनेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डी का अभी क्या वेक्टर है, देखो ये, तो इसको हम लोग क्या कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। पहले तो डी लिखा दो, ये डी यू कितना होगा, अरे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका देखो अब दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ना इस डायरेक्शन में इधर, और एक कंपोनेंट ये नीचे की तरफ, दो कंपोनेंट, ठीक, ये रहा, ये वाई डायरेक्शन में रहा, ये एक्स डायरेक्शन में रहा, ठीक है। इसको आप ना, तो ये कंपोनेंट, चलो मैं डी ई वाई लिखता हूँ, डी वाई, डी वाई कितना, और बाद में समझ लेना, ये माइनस आई मेरा, ये अपने को माइनस जे मेरा, बाद में कर लेंगे माइनस आई माइनस जे, ठीक है। डी वाई इक्वल टू क्या, इस डायरेक्शन में, इधर ही एक्स मान लिया, इधर ही वाई मान लिया, ठीक है। चलो ये कितना, ये थीटा, ये भी क्या हो गया थीटा, जिसका इधर कंपोनेंट क्या हो गया, इसका कंपोनेंट इधर कितना, और इस डी का इधर कंपोनेंट डी साइन थीटा, और इधर डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। चलो ये डी का वैल्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। चलो यहाँ पे रखते हो ना वैल्यू इसकी, डी क्यू का वैल्यू क्या रहा, और के तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस डी क्यू की वैल्यू क्या, ये रहा लैम्डा नॉट आर, चलो कॉस थीटा डी थीटा रखते हैं, ये साइन थीटा, तो देखो ये कर देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलो बच्चों इसको आप ना इंटीग्रेट करो, देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिला के क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे एक आर से आर काट दो, देखो क्या आएगा, के लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय आर 2r, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसकी जगह साइन 2 थीटा टी थीटा, इसका इंटीग्रेशन। चलो थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ रखोगे, थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, और मैक्सिमम इस आर्क पे बढ़ते 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 यहाँ का एलिमेंट किस थीटा पे आके होगा, इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा 180, तो 0 से लेके 180 डिग्री आप इंटीग्रेट कर दोगे इसको, साइन 2 थीटा की वैल्यू ना, ठीक है। चलो देखो इसका ना ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, कर ही देते हैं, के लैम्डा नॉट बाई 2r साइन 2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और साइन थीटा किसका अपने को डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस थीटा का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस 2 थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, लिमिट रख दो 0 से लेके कहां तक 180 डिग्री, 0 से लेके कहां तक 180 डिग्री, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे आप चेक करो, अरे चाहो तो माइनस साइन बाहर निकाल दे रहे, माइनस साइन बाहर, देखो ये क्या आ गया माइनस के लैम्डा नॉट बाई 2r, ठीक। एक बार अपर लिमिट क्या रखेंगे, अरे cos 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 0 बाई 2, देखो ये भी cos 360, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 माइनस 1 बाई 2 अपने को, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका y कंपोनेंट ना इसके लिए 0 आएगा। अगर तुम्हें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन आती है तुम पहले से ही बता सकते थे इसको, ये 0 होगा कैसे, और जैसे इधर वाला प्लस की वजह से इस डायरेक्शन हुआ, वैसे इधर वाले माइनस की वजह से क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला कंपोनेंट ये भी इधर थीटा पे अपने को, इधर से थीटा ले लो, तो डी साइन थीटा, इधर का डी साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट कर देता है, इधर का डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होता है जुड़ जाता, ठीक है। तो आप वैसे भी सोच के उसको यहाँ से बिना निकाले बता सकते थे, अपना जी टर्म हो जाएगा, ऐसे बिना निकाले भी बता सकते थे आप, बट कोई बात नहीं इसे निकाल लिए। ऐसे दूसरा कंपोनेंट, हाँ ये वाला 0 नहीं होगा, ये डी एक्स रहेगा, ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलो डी एक्स के लिए अब
अब वो आपके लिए सिंपल चीज रहा डी एक्स, और ऐसे डी एक्स निकालोगे, वैसे निकालना तुम्हें सिखा रहा था, थोड़ा मैथ भी। डी एक्स क्या रहा वो, तो रहा ये डी कॉस थीटा, रख तो वैल्यू डी तो कितना के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चलो इसकी डी क्यू की वैल्यू रखते हैं हम लोग। डी क्यू की वैल्यू कितनी थी, ये था लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा रियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इंटू एक कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ कितना, वही के लैम्डा नॉट बाय आर, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है। इसका भी आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 180 डिग्री तक आप करोगे। चलो इसका इंटीग्रेशन, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका कि इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकाला जाता है, मैं निकाल दे रहा हूँ, के लैम्डा नॉट बाई 2 रखे रहो, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से डिवाइड कर दी तो यही होता है, ये इसके बराबर। और अब जाके इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके कहाँ तक, 180 डिग्री तक, के लैम्डा नॉट बाई 2। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या, अच्छा ये 2 भी बाहर निकाल दे रहा हूँ, चलो 4 कर लो। यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 का डी थीटा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, अरे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और कॉस 2 थीटा, ये 2 मैं बाहर कर चुका हूँ एलसीएम नीचे बाहर कर चुका हूँ, ये कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन लिखा हूँ साइन 2 थीटा बाई 2, कहाँ से कहाँ 0 से लेके 180 डिग्री। अच्छा ये 180 ना अभी अपने को इस टर्म में आ गया, थीटा आ गया यहाँ पे, तब फिर तुम्हें रेडियन में रखना होगा, रेडियन में वो 180 नहीं लेके पाई लिखेंगे हम लोग। तो देखो क्या आ गया, के लैम्डा नॉट बाई 4, के लैम्डा नॉट बाई 4। चलो यहाँ पे लिमिट रख दो, एक बार अपर लिमिट रखते हैं, थीटा की जगह पाई प्लस साइन 2 पाई बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 रखोगे और ये माइनस साइन 0 बाई 2, ठीक है बच्चों। देखो ये भी साइन 2 पाई का वैल्यू भी 0, ये भी 0 0, सिर्फ एक पाई बचा। अच्छा के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा नॉट बाई 4 इंटू पाई, तो आंसर है लैम्डा नॉट अपॉन 4 इंटू 4 ना 16 एप्सिलॉन नॉट, तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों ये सवाल ना, ठीक है, ओके नोट कर लो आप। अच्छा बच्चों इसमें एक ना छोटा सा आप ना करेक्शन कर लो, छोटा सा करेक्शन क्या है, छोटा सा एक करेक्शन, अरे ये 2 मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 गलती से लिखा हुआ था, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करके इसको मैनेज कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और बाद में लास्ट में रिजल्ट मैनेज कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, चूँकि ये 2 नहीं आएगा गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था मैं, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आंसर ये लैम्डा नॉट अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।